रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर और आपके लिए जो है दिखाते हैं दिल्ली की खबरें किस प्रकार की, किस टॉपिक को, किस माध्यम को लेकर हैं। तो दोस्तों अवगत कराते हैं दिल्ली खबरों से और सिलसिला दर सिलसिला शुरू करते हैं रूबरू और साक्षात्कार कराते हैं इस खबर से। खबर किस प्रकार की है, जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए बताना चाहेंगे। जानिए कितनी पढ़ी लिखी है जस्टिस विक्टोरिया गौरी, जो बनेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थायी जज। आदाब, मैं हसूद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से। इस बड़ी खबर से हम आपके लिए जो है अवगत करा रहे हैं। तो खबर इस प्रकार से है, तो दोस्तों खबर के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों हम कराते हैं साक्षात्कार इस खबर से। जस्टिस एलसी विक्टोरिया गौरी पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। साल 2023 में गौरी को जज बनाने के फैसले का मद्रास हाई कोर्ट 21 वकीलों ने विरोध किया था। किस प्रकार का विरोध किया था? द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सौंपी गई फाइल को वापस करने की अपील की थी, जिसमें विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। वकीलों ने दावा किया था कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी नेता हैं। दोस्तों खबरें सौजन के द्वारा और जो वेबसाइट और सूत्रों के माध्यम से अपने चैनल के जो है द्वारा आप सभी श्रोताओं के जो है प्रति हम आपके लिए इन खबरों से अवगत करा रहे हैं। तो लक्ष्मण चंद्र और विक्टोरिया गौरी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट कॉलेजियम ने 29 अप्रैल 2024 को सर्वसम्मति से इन जजों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस सिफारिश को मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज से परामर्श करके अंतिम फैसला लिया गया। किस प्रकार का अंतिम फैसला लिया गया दोस्तों, खबर के अंत तक बने रहिएगा। जानिए कहां से की है पढ़ाई। जस्टिस विक्टोरिया गौरी ने मदोरे के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय से स्नातक कोर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी अपने कॉलेज के दिनों में ही भाजपा से जुड़ गई थी। फिलहाल उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने की बात स्वीकारी है। उन्होंने 1995 में एक वकील के रूप में एनरोल कराया और 1997 में कन्याकुमारी में अपनी खुद की फर्म विक्टोरी लीगल एसोसिएट्स शुरू की। विवादों में रही विक्टोरिया गौरी भी बनाई गई स्थायी जज। किस प्रकार से जिन जजों को स्थायी बनाया गया है उनमें 3 महिला जज जस्टिस एलसी विक्टोरिया गौरी, जस्टिस रामचंद्र कैलेमती और जस्टिस के गोविंद राजन खिलकापटी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जस्टिस पीबी बालाजी और जस्टिस के रामकृष्ण भी इस लिस्ट में शामिल हैं। महिला जज में से एक जस्टिस एलसी विक्टोरिया पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। दरअसल साल 2023 में जब विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट में जज बनाया जा रहा था तब उनका जमकर विरोध हुआ था। किस प्रकार से विरोध हुआ था दोस्तों? गौरी को जज बनाने के फैसले का मद्रास हाई कोर्ट के 21 वकीलों ने विरोध किया था। वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सौंपी गई फाइल को वापस करने की अपील की थी, जिसमें विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। वकीलों ने दावा किया था कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी नेता है। इतना ही नहीं, वकीलों ने विक्टोरिया गौरी के कुछ बयानों का भी जिक्र किया था जो कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ थे। वकीलों ने आरोप लगाया था कि गौरी विचार और धार्मिक कट्टरता हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति को आयोग बनाता है। गौरी के पॉलिटिकल एफिलिएशन पर उठे चुके हैं सवाल। किस प्रकार के सवाल उठ चुके हैं? दरअसल विक्टोरिया गौरी को वकालत में 21 साल का अनुभव है। 1973 में तमिलनाडु के नागरकोइल में जन्मी गौरी ने इसे लेकर द इंडिया एक्सप्रेस से भी बात की है। 22
जनवरी को द इंडिया एक्सप्रेस से बात करते हुए गौरी ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से जून 2020 में इस्तीफा दे दिया है। साहित्य प्रकार से सॉलिसिटर जनरल बनने के बाद वे पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से मुक्त हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक गौरी के ट्विटर प्रोफाइल पर चौकीदार विक्टोरिया गौरी लिखा है। हालांकि गौरी का अकाउंट अब एक्टिव नहीं है। यूट्यूब चैनल की टिप्पणी पर उठ चुके हैं सवाल। वकीलों ने विरोध में आरएसएस द्वारा होस्ट किए गए यूट्यूब चैनल पर गौरी के 2 इंटरव्यू का हवाला दिया। एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए अधिक खतरा जिहाद और ईसाई मिशनरी नाम। यूट्यूब चैनल की टिप्पणी पर उठ चुके हैं सवाल। वकीलों ने द्वारा आरएसएस द्वारा होस्ट किए गए यूट्यूब चैनल पर गौरी के 2 इंटरव्यू का हवाला दिया था। इंटरव्यू में राष्ट्रीय सुरक्षा शांति के लिए अधिक खतरा जिहाद या ईसाई मिशनरी नाम के विषय पर बातचीत की गई थी। ये यूट्यूबर पर 27 फरवरी 2018 को अपलोड किया गया था। इसमें गौरी ने ईसाइयों के खिलाफ एक चौंकाने वाली बात कही थी। साथ ही इस्लाम को हरा आतंक बताया था, वहीं ईसाई धर्म को सफेद आतंक बताया था। गौरी के इस इंटरव्यू पर हुआ था भारी विवाद। गौरी इंटरव्यू में कहती है कि विश्व स्तर पर मैं ईसाई समूह को इस्लामी समूह की तुलना में कम खतरनाक मानती हूँ, लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, मैं कहना चाहूंगी कि ईसाई समूह इस्लामिक समूह से ज्यादा खतरनाक है। धर्म परिवर्तन खासकर लव जिहाद के मामले में दोनों समान रूप से खतरनाक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि एक हिंदू लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से हो रही है या एक हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से, जब तक वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी लड़की की बात करूं या मुझे मेरी लड़की की सीरियाई आतंकवादी शिविरों में मिलती है तो मुझे आपत्ति है और इसे ही मैं लफ्जियात के रूप में परिभाषित करती हूँ। वहीं दूसरी ओर इंटरव्यू में ये कहना रहा एडवोकेट का, जिसकी हम जो है चर्चा कर रहे हैं, तो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उनका नाम विक्टोरिया, उन्हीं का ये कहना रहा। विक्टोरिया गौरी ने ईसाई मिशनरी पर भी निशाना साधा है, जिसमें आपदर्द भाषा फैलाने और सांप्रदायिक कलह हिंसा भड़काने की संभावना है। किस प्रकार से दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैंने इस खबर से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराया। तो मुझे उम्मीद है खबर आपने भली बात देखी और समझी, और आप सभी दर्शक इस खबर से जो है रूबरू हुए। और खबर किस टॉपिक को लेकर थी तो आपने इस खबर को देखा ही और जांचा परखा होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी दर्शकों के लिए खबर उपयोगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, मोटिवेशन, सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाली न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।